समझते हैं क्या है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या होता है कि इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है उसका यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। ठीक है ना। इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड यूटिलाइजिंग देम टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी अब क्या हो रहा था, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जा रही थी और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे सामने आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या बन रहा है कि क्यों ना हम उन टेक्नोलॉजीज का यूज करें जिससे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है थर्मल पावर प्लांट से या फिर गाड़ियों से, उसको कैप्चर किया जाए। कैप्चर करने के बाद अब ये देखा जाए कि उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कौन कौन से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और क्यों ना हम वो प्रोडक्ट्स बना लें। जिससे क्या फायदा होगा कि हमारे पास कुछ एक नए प्रोडक्ट्स की सीरीज होगी जिसका लोग यूज कर पाएंगे और साथ में इसका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट था, वो कम हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज से आप निपट पाओगे। ओके, तो ये क्या है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक होता है कैप्चर को समझना है और दूसरा समझना है यूटिलाइजेशन को। ओके, तो कैप्चरिंग कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। Carbon capture is the process of capturing CO2 emission from various industrial sources such as पावर प्लांट, रिफाइनरीज एंड सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है ना, या फिर और जहाँ जहाँ पर कार्बन रिलीज होती है। तो पावर प्लांट से रिलीज होती है, जो रिफाइनरी होती है वहाँ से रिलीज होती है, सीमेंट फैक्ट्री से रिलीज होती है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, क्यों ना इन इंडस्ट्रियल सोर्सेज से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाए। कैप्चर करने के तीन तरीके हो सकते हैं, एक होता है पोस्ट कंबसन, एक होता है प्री कंबसन, एक होता है ऑक्सी फ्यूल। पोस्ट बोले तो ईंधन को जलाने के बाद, प्री बोले तो जलाने से पहले, और तीसरा होता है ऑक्सी फ्यूल। इसको भी समझते हैं। पोस्ट क्या होता है कि जब ईंधन को जला लिया जाए तो जो एग्जॉस्ट गैस होती है, जो कि चिमनी से जो गैस निकलती है ना, वहां से क्यों ना हम कार्बन को कैप्चर करें। ठीक है ना। पोस्ट कंबशन कैप्चर इन्वॉल्व कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। ठीक है ना, जैसे मान लो कोई थर्मल पावर प्लांट है तो एक चिमनी होगी, वहां पर चिमनी से गैसेस निकल रही होंगी, तो यहां से हम कैप्चर करें। ओके, ये होता है हमारा पोस्ट कंबशन। प्री क्या होता है, प्री में क्या होता है, यही जो फॉसिल फ्यूल जिसको जलाया जाने वाला है इन पावर प्लांट में या रिफाइनरी में, इसको कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल में। ठीक है ना, हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो फॉसिल फ्यूल, जो कि क्लीन फ्यूल नहीं कहा जाएगा, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, क्लीन फ्यूल। क्लीन कैसे हो गया, क्योंकि इस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, इस कन्वर्जन में, तो फिर उस जो रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड उसको तुरंत उसी टाइम कैप्चर कर लेंगे। ठीक है ना, फिर आप हाइड्रोजन का यूज कर सकते हो एज ए फ्यूल का, उसमें इतनी समस्याएं नहीं होंगी क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पहले ही कैप्चर कर लिया। तीसरा होता है ऑक्सी फ्यूल कंबसन। इसको समझिए जरा। ऑक्सी फ्यूल कंबसन इन्वॉल्व बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसाइकिल्ड फ्लू गैस which creates a concentrated stream of CO2 that can be captured easily। यानी कि जैसे कि ये चिमनी है, यहां पर आपको पता है यहां पर जीवाश्म ईंधन जलाया जाएगा। ठीक है, इस चिमनी से जो ऊपर धुआं निकलता है ना, ये जो गैसेस निकलती हैं, इनको एग्जॉस्ट गैस भी बोलते हैं, इनको फ्लू गैसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आप नॉर्मली जलाओगे तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उतनी ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो अब किया क्या जाएगा, ये जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं, ठीक है ना, इसको इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद साथ में इसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और मिलाया जाएगा वो ईंधन। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, फॉसिल फ्यूल है जो एकदम फ्रेश आया है, मान लो कोयला आ रहा है, प्लस ऑक्सीजन की इसमें मात्रा बढ़ाई जाएगी, और प्लस ये जो फ्लू गैसेस हैं, वो तीन चीजें हम मिलाकर इन तीनों को जलाया जाएगा। तो अब जो धुआं निकलेगा ना, इसमें कार्बन बहुत होगी, बहुत ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एकदम काला धुआं निकलेगा, कुछ ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर जो धुआं निकल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसको कैप्चर करना काफी आसान हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसाइकिल्ड फ्लू गैस which creates a concentrated stream of CO2 that can be captured easily। ठीक है, तो तीन चीजें थी, पोस्ट कंबशन में जलाने के बाद, प्री कंबशन में मींस उसको जलाने से पहले ही उसको फॉसिल फ्यूल को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और इस बीच में CO2 को कैप्चर कर लेंगे। ऑक्सी फ्यूल में थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। ठीक है ना, इसमें हम फॉसिल फ्यूल के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं और ये फ्लू गैस मिलाते हैं, फिर जलाते हैं, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन कैप्चर। अब बात आती है यूटिलाइज करने की, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन।
सो यूटिलाइजेशन क्या होता है, क्यों ना हम इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना सकें, काम के प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि केमिकल्स में इसका यूज किया जा सकता है, दूसरे फ्यूल्स बनाए जा सकते हैं और कुछ मटेरियल भी बनाए जा सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलेगा कि चूंकि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया, उसको अब यूटिलाइज कर रहे हो, उससे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है, द यूज ऑफ CO2 एज ए फीड स्टॉक फॉर केमिकल प्रोडक्शन, केमिकल प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जो फॉसिल फ्यूल वगैरह में इसकी जो डिपेंडेंसी है केमिकल प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, फॉसिल फ्यूल को मान लो यूज किया जाता था, ठीक है ना, उसकी जगह क्या यूज करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे क्या होगा, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। अब आगे समझते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कार्बन यूटिलाइजेशन के, ठीक है ना। CO2 कैन बी यूज एज ए फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक फ्यूल, जैसे मीथेन हो गया, मेथेनॉल हो गया, डीजल हो गया, बायोडीजल, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे सिंथेटिक फ्यूल है, ठीक है। इनको बनाने में हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल जैसे यूरिया होता है, यूरिया को बनाने में हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस केमिकल सच एज यूरिया, और यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर है, ठीक है ना। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे कंक्रीट वगैरह जो होते हैं, तो कंक्रीट को बनाने में क्या हो सकता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। जो फूड, ठीक है ना, एंड बेवरेजेस, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं होते हैं, कोक टाइप के जो ड्रिंक होते हैं, ठीक है ना, उनको बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ, सिंथेटिक फ्यूल यूज करने में, ठीक है ना, केमिकल जैसे यूरिया वगैरह को बनाने में, ठीक है ना, कंक्रीट बनाने में, साथ में ये जो कोक जो ड्रिंक्स होते हैं, कोक्स वगैरह, ठीक है ना, उनको बनाने में हम इनका यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या होंगे, चूंकि आप इनका एज ए फीड स्टॉक यूज कर रहे हो, उससे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, दूसरा फायदा क्या हो सकता है, कार्बन यूटिलाइजेशन कैन आल्सो क्रिएट न्यू मार्केट फॉर कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कार्बन बेस्ड होंगे, उनको कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट कर सकती है, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनका यूज कर सकें, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि हम केमिकल प्रोडक्शन में जब फॉसिल फ्यूल की जगह हम यह क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, जिससे कि फॉसिल फ्यूल बोले तो जीवाश्म ईंधन में निर्भरता कम हो सकती है। डिसएडवांटेज समझ लेते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके आप नए कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर इतना आसान काम होता तो अभी इसका यूज किया जा रहा होता, इतना अगर सस्ता पड़ रहा होता, ठीक है ना, तो हो सकता है इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ जाए और इसमें बड़ा से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ जाए। क्योंकि आसान होता तो वही यूज कर रहे होते ना, लोग क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते, नहीं रिलीज कर रहे होते, ठीक है ना, उसका यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इकोनॉमी होती है, वो किस तरीके से बिहेव करती है कि जो चीज़ ज़्यादा फायदा दे उसी का यूज करो, ठीक है ना। अगर ये इतना फायदेमंद होता तो यही यूज किया जा रहा होता, ठीक है ना। तो ये भी इसमें समस्या खड़ी हो सकती है। इसके अलावा आप कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट लोगों के समझ में ही नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। जानते हो लोग जो ऐसे मान लो इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, काफ़ी थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप की है, ठीक है ना। कुछ एक दिमाग में एक माइंडसेट बना होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करती है, ठीक है ना। तो कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट की हो सकता है मार्केट डिमांड भी इतना बनाना आसान ना हो, ठीक है ना। तो ये हैं कुछ चैलेंजेस किसके, कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट के, या फिर कह सकते हैं कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के। ओके।